हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न को यहाँ पे हम हल करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है, जो कि हमें ओएमआर शीट पर यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे रखा है, हजारी प्रसाद त्रिवेदी का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर जो डबल यहाँ पे दे रखा है, अनाम दास का पौधा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, गुरु नानक जी का आविर्भाव दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सवाल यहाँ पे दे रखा है, कार्तिक पूर्णिमा को, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, मीराबाई की भाषा है। ऑप्शन नंबर जो डबल यहाँ पे दे रखा है, साहित्यिक ब्रज भाषा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, सतम वर्षाणी कह जीवित। ऑप्शन नंबर जो डबल यहाँ पे दे रखा है, सदाचारवान, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है, रामः वंशे उत्पत्रः आसीत्। ऑप्शन नंबर जो बबल यहाँ पे दे रखा है, इक्ष्वाकु वंशे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, एकांतम संगीत के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर जो डबल यहाँ पे दे रखा है, हरिवंश राय बच्चन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, निम्नलिखित में से प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर जो 100 वाला यहाँ पे दे रखा है, प्रताप पीयूष, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो तरनी तरंजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे बताना है। तो इसमें जो अलंकार होगा वो अनुप्रयास अलंकार होता है। ऑप्शंस में यहाँ पे हमारा नहीं दे रखा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अनुप्रयास अलंकार होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया है, संगम पत्र का संपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर जो द वाला दे रखा है, इनमें से कोई भी नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है, तोते के लिए पिंजरा किस धातु का बना था। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पे दे रखा है, सोने का, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया है, बादल को घिरते देखा कविता नागार्जुन किस कृति से उद्गृत है। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पे दे रखा है, युग धारा से, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, सीमा रेखा एकांकी में उठाई गई समस्या किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पे दे रखा है, राष्ट्र से, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया है, व्यवहार एकांकी में दावत है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है, रघुराज सिंह के बहन के विवाह की, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, भक्त सत्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है, ईश्वर को, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, कह कवियः हिंदी भाषायाम कृष्ण बाल लीलायामः अति सुंदरम वर्णम अकुरोत। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है, महाकवि सूरदासः, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, कृदिशो मार्गेय सर्वोत्तम भवति। ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पे दे रखा है, सत्तामह मार्ग, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया है, कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पे दे रखा है, निर्गुण भक्ति धारा के, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे दिया है, सुधा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 दे दिया है, अचानक का तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है, अकस्मात, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया है, हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे रखा है, महादेवी वर्मा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में आएंगे तो निम्न प्रश्नों के यहाँ पे हमें उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर क दे दिया है, भारतेंदु युग के 2 गद्य लेखकों के नाम यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले जो लेखक होंगे प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा बद्रीनाथ चौधरी। क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, आदिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ यहाँ पे हमें लिखना है। पहला क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक काव्य, दूसरा वीरगाथात्मक साहित्य। क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है,
छायावादी युग की समय सीमा यहाँ पे हमें बताना है। इसकी जो समय सीमा है 1918 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर अंग में आएंगे तो आदिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1050 से 1375 विक्रमी शतक तक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे तो गद्यांश पर आधारित यहाँ पे हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। गद्यांश को आपको किस तरह से करना है, सबसे पहले इसे हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पाठ का जो नाम हो जाएगा तोता, लेखक का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। जहाँ तक अंडरलाइन किया गया है इन्हीं का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। व्याख्या आपको किस तरह से करना है, दाना पानी न मिलने के कारण तोता अधमरा हो गया था। उसकी देखरेख करने वाले ने सोचा कि तोते में काफ़ी प्रगति हो रही है, अर्थात तोता सभ्य एवं सुरक्षित हो रहा था। इस तरह से जहाँ तक अंडरलाइन है इसकी हम व्याख्या कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, तोता पिंजरे की सलाखें काटने में क्यों जुटा हुआ था। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तोता उजाले की ओर देखना, देने फड़फड़ाने जैसी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को छोड़ नहीं पा रहा था। सुबह उजाले की ओर वो देखता, इसलिए वह पिंजरे की सलाखों को काटने में जुटा था। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस गद्यांश को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे तो निम्न पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या यहाँ पे हमें करना है। तो यहाँ पर हम संदर्भ सहित व्याख्या इसका किस तरह से करेंगे, सबसे पहले इसका संदर्भ यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि रहीम के दोहे से लिया गया है। इस तरह से इसका हमें संदर्भ करना है। इसके बाद इसका हम अनुवाद कैसे करेंगे, रहीम जी कहते हैं कि बड़ी या महंगी वस्तु हाथ लगने पर छोटी या सस्ती वस्तु का मूल्य कभी कम नहीं हो जाता है, हर वस्तु का अपना महत्व होता है। इस तरह से इन दोनों लाइन की यहाँ पे हमें अनुवाद करना था। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे तो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं के यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। जैसे आप दे दिया है, प्रेमचंद्र 31 जुलाई 1880 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो निम्न कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचना का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। जैसे आप दिया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो निम्नलिखित का संदर्भ सहित यहाँ पे हमें अनुवाद करना है। इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है, सबसे पहले इसका संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सिद्धि मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। इस तरह से इसका हम यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे। इसका अनुवाद आपको किस तरह से करना है, एक दिन वन से लौटकर रामदास ने अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को कमज़ोर व दुखी देखकर पूछा, मित्र धर्मदास, बहु समय के बाद दिखाई दिए हो, क्या किसी रोग से पीड़ित हो जिससे इतने कमज़ोर हो गए। इस तरह से यहाँ तक इसका हम अनुवाद कर देंगे। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में आएंगे तो यहाँ पर हमें अपने पाठ से एक श्लोक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे तो किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में यहाँ पे हमें उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, रामः कस्मिन् वंशे उत्पत्रः आसीत्। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामः इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्नः आसीत्। क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, स्वामी विवेकानंद कस्य शिष्यः आसीत्। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस शिष्य आसीत्। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आएंगे तो हरि शब्द का रूप तृतीया विभक्ति के तीनों वचनों को यहाँ पे हमें लिखना है, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभ्य। इस तरह से हम इसको तीनों वचनों को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ख दिया है, भू धातु का रूप उत्तम पुरुष लट लकार के तीनों वचनों को यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भवानी, भवाओ, भवामह। क्वेश्चन नंबर 30 में आएंगे तो अवकाश प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य जी को यहाँ पे हमें
प्रार्थना पत्र लिखना है। 4 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो इस तरह से क्लास 9th हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।